Welcome back guys to the sum of series part 5. Here we will discuss this question which came in JEE Main exam in 2015. The sum of first 9 terms of the series. इस सीरीज का सम निकालना है. ये 4 ऑप्शंस हमको गिवन है. तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो सीरीज की पता है. हमको अगर सम निकालना है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? बाय फाइंडिंग द जनरल टर्म. तो ये सीरीज में यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जनरल टर्म और द rth टर्म ऑफ द सीरीज. तो देखिए rth टर्म निकालने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. हम यहाँ पे इन टर्म्स में नोटिस करेंगे कि क्या पार्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो हम यहाँ नोटिस करेंगे न्यूमरेटर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जहाँ पे क्यूब्स आ रहे हैं, क्यूब्स का सम आ रहा है. डिनोमिनेटर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 + 3 + 5 जो ऑड नंबर्स का सम यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो न्यूमरेटर में जो पार्ट चेंज हो रहा है वो 1 है, फिर यहाँ पे 1 क्यूब + 2 क्यूब है, पावर तो हमेशा क्यूब ही है, फिर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है. डिनोमिनेटर में नोटिस करेंगे तो सारी टर्म्स यहाँ पे चेंज हो रही है. तो न्यूमरेटर का जो सीक्वेंस है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, उसकी मेरे को अगर rth टर्म लिखनी है, न्यूमरेटर की rth टर्म को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टिल r क्यूब. ऐसा मैंने कैसे लिखा? यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है 2 क्यूब तक आ रहा है, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है 3 क्यूब तक आ रहा है. तो rth टर्म में क्या आएगा अप टिल r क्यूब. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ r नेचुरल नंबर्स और n नेचुरल नंबर्स. उसका फॉर्मूला क्या होता है r + 1/2 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में डिटेल में. ठीक है. अब सिमिलर तरीके से हम लिखेंगे डिनोमिनेटर की rth टर्म. तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें rth टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म है तो उसमें 2 टर्म्स का सम आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स का सम आ रहा है. तो डिनोमिनेटर की जो पार्ट है उसकी rth टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे 1 + 3 + 5 अप टिल 8 टर्म्स का सम. अगर आप यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज ए पी, क्योंकि यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म इसकी 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 3 - 1 इज 2, 5 - 3 इज ऑल्सो 2. सो दिस इज एन ए पी. ठीक है. तो इसमें हम सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. वो फॉर्मूला होता है n टर्म्स का हमको पता है n/2 + 2a + n - 1 × d. यहाँ पे मैंने बेसिकली इसको r पुट कर दिया. ठीक है. तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2. तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करके इस तरह से आएगा. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 + 2r - 2. तो ये यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी r². तो हमने डिनोमिनेटर की अलग से rth टर्म निकाली, न्यूमरेटर की अलग से rth टर्म यहाँ पे हमने इवेल्युएट कर ली. अब देखिए ये जो सीरीज है इसमें जो rth टर्म होगी उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और डिनोमिनेटर में कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा. इस तरह से rth टर्म आएगी. तो इस सीरीज की जो rth टर्म होगी वो क्या होगा, इन दोनों rth टर्म्स का डिवीजन. तो rth टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी r² r + 1 का होल स्क्वायर बाय 4. बेसिकली मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया और डिनोमिनेटर में आएगा r². तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो r² कैंसिल आउट हो जाएगा. इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स ऑफ r² दैट इज a + b का स्क्वायर, r² + 2r + 1. तो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. हमने इसकी rth टर्म यहाँ पे निकाल ली, दैट इज द जनरल टर्म. अब सेकेंड स्टेप क्या है, हमको क्वेश्चन में पता है 9 टर्म्स का सम निकालना है. तो इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे सिग्मा की फॉर्म में. तो इस एक्सप्रेशन का जो सीरीज है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 तो मैंने यहाँ से कॉमन लिख लिया, फिर लिखेंगे सिग्मा r = 1 से लेकर कहाँ तक जाना है 9 टर्म्स, दैट इज 9, और दैट इज दिस जनरल टर्म. सो दिस इज आवर सेकेंड स्टेप. अब हमको सिर्फ इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है. उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर लूँगा. r² को मैं ऐसे लिख लूँगा और यहाँ पे 2r/4. तो 2/4 क्या आएगा 1/2, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और अंदर आएगा r = 1 से लेकर 9r. ठीक है. और थर्ड टर्म आएगी 1/4 तो कॉमन है बाहर, और आएगा r = 1 से 9, यहाँ पे आएगा 1, दैट इज दिस 1. अब इन तीनों की हम वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में नोटिस करेंगे तो 1/4 टाइम्स ऑफ ये क्या है सिग्मा ऑफ r², दैट इज सम ऑफ r नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स. उसका फॉर्मूला ये होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका. यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 9. ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब r = 1 से इवेल्युएट करना है. ठीक है. ध्यान रखिए इस चीज का, पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था जहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो r की जगह लिख लेंगे 9. तो एक्सप्रेशन आएगा 9 9 + 1 2r हो जाएगा 18 + 1/6. अब हम ये सेकेंड एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे, दैट इज r = 1 से लेकर के 9 तक सिग्मा ऑफ r, दैट इज सम ऑफ r नेचुरल नंबर्स. उसका फॉर्मूला होता है r + 1/2. तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 9 9 + 1/2.
और अब हम इवेलुएट करेंगे थर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का सम है, तो हमें पता है कांस्टेंट टर्म को तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ काउंट करते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो इस कांस्टेंट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही कांस्टेंट का सिग्मा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 9/4। अब हम इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर लेंगे, तो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। फर्स्ट पार्ट इसमें सिंप्लीफाई होगा, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें अगर आप एलसीएम ले लेंगे 4, तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज आंसर इज बी। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आप एक क्वेश्चन खुद से नोट डाउन कर लीजिए और वो आप खुद से ट्राई करिए। तो ये क्वेश्चन है सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड। इस टाइप का क्वेश्चन भी जेईई मेन में आ सकता है। यहाँ पे स्क्वायर का सम है, यहाँ पे क्यूब का सम है, देयर इज ए स्मॉल चेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको डाउट आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।